Hello students, my name is Safa Mukadam and in this video I am going to give you a detailed information about the company information in Tally Prime. Last video में मैंने आप लोगों को कवर किया था complete information and introduction about the Tally Prime software, the shortcut keys, the feature and what is Tally Prime software. अभी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि कंपनी वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ सबसे पहले तो कि हमारा क्या क्या कवर होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगी इंट्रोडक्शन टू टैली स्क्रीन, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, हाउ टू ऑल्टर अ कंपनी, हाउ टू सेलेक्ट अ कंपनी एंड हाउ टू शट अ कंपनी। यही नहीं बट कंपनी के जो भी फीचर्स रहेंगे, कंपनी रिलेटेड जो भी फीचर्स रहेंगे, मैं सब आपको इस टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आज आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो हम लोग डायरेक्टली सॉफ्टवेयर हमारा ओपन कर देते हैं, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है। मैंने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक किया है ओपन करने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हो कि जो मेरा टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो रहा है। तो जैसे आप देख सकते हो कि जैसे टैली प्राइम का जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो गया है। तो मुझे यहाँ पे जैसे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए मुझे बोल रहा है। तो इसमें से मुझे चूज़ करना है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। आई रिपीट, मुझे सेलेक्ट करना है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। आप माउस से भी क्लिक कर सकते हो, चाहो तो एंटर बटन भी प्रेस कर सकते हो। आप जैसे ही उसके ऊपर कंटिन्यू एजुकेशनल मोड के ऊपर क्लिक करोगे आपका जो टैली सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि मेरा जो टैली सॉफ्टवेयर है वो ओपन, टैली प्राइम एजुकेशन मोड यह हमारा ओपन हो चुका है। ओके तो सबसे पहला स्टेप जो इसके अंदर है, हम लोगों को क्या करना है, कंपनी को क्रिएट करना है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों को ऐसा नहीं होता है कि मतलब आपने टैली ओपन कर दिया किसी की भी कंपनी में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी एक सफ़ा नाम की कंपनी ओपन है, यहाँ पे दिखा रहा है नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे सफ़ा नाम की कंपनी जो ओपन है। ऐसा नहीं होता है कि आपने टैली ओपन किया और किसी की भी कंपनी में आप वर्क करना स्टार्ट कर दो। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे। जब भी आप टैली ओपन करते हो तो आपको आपके नाम की एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। उस कंपनी के अंदर आपको आपका डेटा सेव करना पड़ता है। जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में कैसा होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, उसमें कैसा होता है कि आप मतलब आपकी कोई भी चीज़ करते हो तो आप उसमें एक फाइल बना के रखते हो, आपकी चीज़ों को एक फाइल में आप सेव करके रखते हो। तो उसी तरीके से टैली के अंदर ये जो कंपनी है वो आपकी फाइल ही होती है कि उसके अंदर आप आपका सारा डेटा स्टोर करके रखते हो। तो इसी तरीके से हम लोगों को हमारी चीज़ें परफॉर्म करनी है। आपको एक आपकी कंपनी बनानी, उस कंपनी के अंदर आप आपका डे टू डे ट्रांजेक्शन, डे टू डे डेटा आप उसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑलराइट, सो सबसे पहले स्टेप मैं आपको बता दूं कि आपको कंपनी मेनू में जाना कैसे होता है। आपको मैंने लास्ट टाइम जब मैंने आपको शॉर्टकट कीज लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो उसके अंदर मैंने आपको ऑल्ट F3 का ऑप्शन बताया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैं कीबोर्ड से अगर ऑल्ट F3 का ऑप्शन प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कंपनी क्रिएट करने के ऑप्शंस दिए गए हैं। आप ये चीज़ भी कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, प्लस अगर आपको माउस से करना तो आप डायरेक्ट कंट्रोल के भी कर सकते हो, ठीक है। और एक ये भी ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे F3 के ऊपर माउस से भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ आपको डायरेक्ट कंपनी ओपन करने का ऑप्शन देगा। तो मैं डायरेक्टली ऑल्ट F3 प्रेस करती हूँ तो मुझे यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मुझे कंपनी को क्रिएट करना। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी क्रिएट कंपनी करके। जैसे मैं क्रिएट कंपनी पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हो मेरा पे कंपनी क्रिएशन का पूरा पेज खुल गया है। सबसे पहले आपको क्या बोलता है, कंपनी डेटा पार्ट। कंपनी डेटा पार्ट का मतलब ये जो आप चीज़ें जो टैली आपकी सेव कर रहे हो ये फाइल कहाँ जाके सेव होगी। तो जो मेरी चीज़ें हैं वो सेव होगी सी ड्राइव के अंदर, यूज़र फोल्डर के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली प्राइम के अंदर, डेटा के अंदर जो मेरी चीज़ें हैं वो सेव होंगी। मतलब ये जो मेरी कंपनी है एक्स्ट्रा, मतलब जो कंपनी का फोल्डर बनेगा ये सी ड्राइव के अंदर जाकर सेव होगा। तो सबसे पहला फिर मुझे बोल रहा है कि कंपनी नेम। तो मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम डाल देती हूँ। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेरी कंपनी का नाम। मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम डाला है एक्सिस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। आप एंटर करोगे तो मेलिंग नेम में भी आपको सेम टू सेम ऐसा ही नाम बताएगा। एड्रेस बोल रहा था, आप यहाँ पे आपका पूरा जो कंपनी का एड्रेस है आप पूरा यहाँ पे डाल दोगे, जो भी आपको पर्टिकुलर एड्रेस डालना है।
आप पूरा यहाँ पे एड्रेस जो भी आपका पूरा यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो। मैं बस इतना से ही एड्रेस डाल रही हूँ। फिर आप एंटर करोगे, काफ़ी सारा आपको बड़ा स्पेस दिया तो उसमें आप आपका एड्रेस डाल सकते हो। अब स्टेट पे जाओगे तो एक आपको यहाँ पे दिख रहा है एक लिस्ट ऑफ द स्टेट्स खुलेगी थी, आपको कौन सा स्टेट यहाँ पे से चूज़ करना है। मेरा स्टेट महाराष्ट्र, तो मैं यहाँ पे से महाराष्ट्र का स्टेट यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ। फिर यहाँ पे आपको बोलता है कंट्री, कि आपको आपकी कंट्री क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंट्री का एक बहुत सारा बड़ा पैनल खुला था, इसमें से जो आपकी कंट्री है आप माउस से भी चूज़ कर सकते हो, कीबोर्ड से भी चूज़ कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप कीबोर्ड से ही करो, दैट विल बी मच फास्टर। फिर आपको यहाँ पे बोल रहा है पिन कोड क्या देना, तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे पिन कोड डाल दूंगी। टेलीफोन नंबर मुझे बोल रहा है तो मैं यहाँ पे जो टेलीफोन नंबर है वो यहाँ पे टेलीफोन नंबर रहेगा वो यहाँ पे डाल दूंगी। ओके ओके। देन मोबाइल नंबर आपको बोल रहा था, अब यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो है जितने डिजिट का आपका यहाँ पे डाल दोगे। फैक्स नंबर, अगर आपकी कंपनी के पास फैक्स नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे आप कंपनी का फैक्स नंबर डाल दोगे। अगर आपके पास कोई जीमेल आईडी है तो आप यहाँ पे, या जो भी ओके जीमेल आईडी डाल दिए। फिर यहाँ पे आपको नीचे पूछेगा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है स्टार्ट कभी होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ख़त्म कब होता है 31 मार्च को। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डेट डाल देंगे 1 अप्रैल 2024, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। देन यहाँ पे आपको बोल रहा है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम के मतलब आप आपकी बुक कब से स्टार्ट कर रहे हो। इनिशियली जब साल स्टार्ट होता है तभी हमारी बुक भी स्टार्ट होती है, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है। आप आपका वर्किंग कब से स्टार्ट करो वो डेट आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे सेम ही डेट रखी है। सेम डेट डालने के बाद मुझे यहाँ पे बोलता है बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन। हमारा जो बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन रुपीज़ है। अब बेसिकली ये जो रुपीज़ है ये कैसे आया, आपने यहाँ पे आपकी कंट्री डाले हो इंडिया, इसलिए यहाँ पे आपको दिया रुपीज़। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कोई दूसरी कंट्री डालेंगे इंडिया के बदले, अगर आप इजिप्ट डालेंगे तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे पूरा जो मेरा करेंसी और फॉर्मल नेम है पूरा मेरा चेंज हो गया। ओके, तो जो हमारा करेंसी जो हमारा बेस है वो किस पे, हमारी कंट्री के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे आप आपकी कंट्री डाल दोगे। फिर आपने पूरे यहाँ पे डेट वगैरह डाल दिया है। ओके, ये डालने के बाद आपको देन पूछता है आपको ये एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अगर आपको एक्सेप्ट करना तो यहाँ पे आप एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं करना है तो डायरेक्ट एस्केप भी कर सकते हो। एस्केप से आप डायरेक्ट बाहर निकल जाते हो। टैली के अंदर कोई भी मेनू से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको एस्केप बटन प्रेस करना है। और एल्स अगर आप डायरेक्टली वाई फॉर येस होता है, एन फॉर नो होता है, तो आप वाई भी प्रेस करोगे तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैं एंटर करके मेरी कंपनी को एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो मेरी कंपनी है यहाँ पे मुझे बता रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप कंपनी जब क्रिएट कर देते हो तो मुझे यहाँ पे एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स दिया गया, उसके अंदर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस फीचर्स दिए गए। आप जैसे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे एक अकाउंटिंग फीचर है, यहाँ पे एक इन्वेंट्री फीचर है, यहाँ पे एक टैक्सेशन है। जैसे मैं आपको जब शॉर्टकट कीज एक्सप्लेन करी थी मैंने आपको बताया था कि टैली के अंदर 3 टाइप के फीचर होते हैं, एक अकाउंटिंग फीचर होता है, एक इन्वेंट्री फीचर होता है और एक टैक्सेशन का फीचर होता है। तो आपको अगर आपकी कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से आप इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको आपकी कंपनी को सिर्फ अकाउंटिंग बेस्ड रखना है तो आप आपकी कंपनी को अकाउंटिंग बेस्ड रखने के लिए आप इसको येस कर सकते हो। अगर आपको आपकी कंपनी में गुड्स वगैरह है, स्टॉक वगैरह मेंटेन करना है तो आप इन्वेंट्री को येस कर सकते हो। यहाँ पे तो फिलहाल सारे ऑप्शंस आपको येस ही दिए गए हैं, लेकिन ये सब जो चीज़ें इन डिटेल है मैं आपको आगे के लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इसमें कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको इतना ही बता रही हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर आपको डालनी येस रखना है, नो रखना, आप अपने हिसाब से एज ऑफ नाउ आप इसको रख सकते हो। ठीक है, टैक्सेशन का भी फीचर आपको येस रखना है, नो रखना, आप इसको एक्सेप्ट वगैरह करके रख सकते हो। मुझे एज ऑफ नाउ ये सब फीचर्स की अभी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं रही हूँ और इसको डायरेक्ट एक्सेप्ट कर रही हूँ। दिख रहा है आपको, यहाँ पे मुझे अगेन एक एक्सेप्ट का ऑप्शन दिया तो मैं इसको डायरेक्ट येस कर रही हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरे नाम की यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गई है, एक्सेस लिमिटेड कंपनी। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे आपको नेम ऑफ द कंपनी बताते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ लास्ट आई थी, आपने कौन से टाइम पे लास्ट डेट पे जो एंट्री पास की थी वो यहाँ पे आपको डेट बताएगी। एज ऑफ नाउ मैंने कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे पास नहीं किया, मैंने जैसे एक फ्रेश कंपनी बना के रखी है, इसलिए यहाँ पे आपको अभी कुछ मेंटेन करके नहीं बताएगा। यहाँ पे आपको करंट पीरियड बताएगा कि कंपनी कौन से पीरियड पे चल रही है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24 और करंट डेट जो स्टार्ट हुई है यहाँ पे आपको यहाँ पे इसकी करंट डेट बताएगा। ऑलराइट, ये इतना हो गया है।
देन अभी यहाँ पे आप देख रहे हो जो कंपनी यहाँ पे बोल्ड में, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी, एक सफा नाम की कंपनी ओपन है और एक एक्सिस बैंक की। तो जो नाम की कंपनी पे आप क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने सफा नाम की कंपनी पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो ये जो बोल्ड में, इसका मतलब करेंटली ये आपकी कंपनी अभी सिलेक्टेड है, मतलब ये कंपनी अभी एक्टिवेटेड है आपकी। ऑलराइट, ये बोल्ड का मतलब ये होता है। ये स्टेप हो गया। अभी फॉर एग्जाम्पल सब आपने आपकी कंपनी में सपोजिंग कुछ चीज़ें गलत डाल दी, सपोजिंग आपको आपकी कंपनी को मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, ऑल्टर ऑप्शन में जाएंगे। जो सेकंड ऑप्शन में यूज़ करेंगे वो है ऑल्टर का। तो या तो आप डायरेक्टली ऑल्ट के प्रेस करके जाओ ऑल्टर में, या तो फिर आप डायरेक्टली F3 करके जाओ या ऑल्ट F3 करके जाओ, जो भी ऑप्शन आपको यूज़ करना है आप डायरेक्टली ऑल्टर करके जा सकते हो। तो मुझे ऑल्टर में जाना है। आप डायरेक्ट ए भी प्रेस करोगे तो आपको ऑल्टर ऑप्शन डायरेक्ट ओपन करेगा। जब आप ए ऑल्टर ऑप्शन में एंटर करते हो या ए आप प्रेस करते हो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपकी कौन सी कंपनी को ऑल्टर करना है। तो मुझे एक्सिस लिमिटेड कंपनी को ऑल्टर करना है, तो इसको मैं एंटर करूँगी। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको क्या चेंजेस करना है, तो आपको यहाँ पे जो भी आपके नेसेसरी चेंजेस आपको करने। कंपनी का नाम एक्सिस लिमिटेड है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ लिम्रा फाइनेंस, लिम्रा फाइनेंस लिमिटेड कर देती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम चेंज कर दिया है और इसको मुझे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। आप डायरेक्ट इसको कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट डायरेक्टली कर सकते हो या डायरेक्ट एंटर करके भी आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो कि पहले जो मेरी कंपनी का नाम था, ओके, वो क्या था, एपटेक लिमिटेड था, बराबर। अभी मेरी कंपनी का मैंने नाम क्या चेंज कर दिया है, लिम्रा फाइनेंस लिमिटेड। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको ऑप्शन जो बताया है वो है ऑल्टर करने का। नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरा इसके अंदर आता है दैट इज सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे नाम की कंपनी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी, उसके अंदर बहुत सारे नाम की कंपनीज चलते हैं, उसमें से अगर मुझे कोई एक नाम की कंपनी को ओपन करना है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ पे एक और नाम की कंपनी को क्रिएट करती हूँ। ये एक नाम की कंपनी को मैंने बना दिया है, HLV। ठीक है, अभी मैंने एक HLV नाम की कंपनी को क्रिएट कर दिया है। तो अभी मैं ऑल्ट के प्रेस करती हूँ ना, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फॉर एग्जांपल मुझे इनमें से कोई एक नाम की कंपनी को सेलेक्ट करना है। मुझे एज ऑफ नाउ सफ़ा नाम की कंपनी को सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी में जाऊंगी या डायरेक्ट ऑल्ट F3 प्रेस करके भी मैं यहाँ पे जा सकती हूँ। तो मुझे कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है, सफ़ा की, तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगी। तो सफ़ा नाम की कंपनी आपको दिख रहा है, ये अभी यहाँ पे ये कंपनी जो है वो सेलेक्ट हो गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको दिया है सेलेक्ट कंपनी के बाद वो होता है, सपोजिंग अगर आपको आपकी कंपनी को डिलीट करना है, सपोजिंग आपको आपकी कंपनी को परमानेंटली सिस्टम से ही डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ना ये जो HLV लिमिटेड कंपनी है इसको मुझे कम्प्लीटली डिलीट करना है। ऑलराइट, तो मैं जाऊंगी ऑल्ट के अंदर। तो मैं क्या करूंगी, अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आपको ऑल्टर में जाना है। कौन सी कंपनी आपको डिलीट करनी है, आपको HLV डिलीट करना है, तो आप HLV पे एंटर करोगे। डिलीट का शॉर्टकट है ऑल्ट डी। मैंने शॉर्टकट में आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि डिलीट का शॉर्टकट है ऑल्ट डी। तो आप ऑल्ट डी प्रेस करेंगे, येस करना है। आर यू श्योर, आपको अगेन येस करना है। तो अभी आप देख सकते हो आपको HLV की कंपनी दिख रही है, क्यों, क्योंकि मैंने उसको कंप्लीटली डिलीट कर दिया है। ऑलराइट, तो डिलीट करने के लिए आपको और पहले ऑल्टर में जाना है। कौन सी कंपनी को आपको डिलीट करना है उसको एंटर करना है। डिलीट का शॉर्टकट है ऑल्ट डी करके उसको आपको एंटर करना है। देन जो लास्ट ऑप्शन आपको इसके अंदर बचा हुआ है दैट इज द शट कंपनी ऑप्शन। शट और डिलीट में क्या फ़र्क होता है, शट कंपनी मतलब क्या होता है कि उसको थोड़े पीरियड के लिए आप डीएक्टिव करते हो, बाद में जब आप उसको वापस सेलेक्ट कंपनी में जाके सेलेक्ट करोगे तो मतलब वो आपको मिल जाएगी। बट डिलीट क्या होता है कि डिलीट सिस्टम से परमानेंटली डिलीट कर देगा कंपनी को। ओके, जैसे मैंने HLV की कंपनी को परमानेंटली डिलीट कर दिया, वो मुझे अभी सेलेक्ट कंपनी में भी नहीं मिलेगी। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी के अंदर भी मुझे HLV नहीं मिलेगी। मैं दिखाती हूँ आपको, दिख रही है आपको यहाँ पे HLV नहीं, बिकॉज मैंने उसको परमानेंटली डिलीट किया है। ओके, सो
अभी मुझे ना सपोजिंग सफ़ा नाम की कंपनी को शट करना है, तो मैं शट करने के लिए ऑल के प्रेस करूंगी। कहाँ जाऊंगी मैं शट कंपनी के अंदर, ओके और जिस पे शट करना है उसके ऊपर मुझे सिर्फ एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे सफ़ा नाम की कंपनी जो है वो शट हो गई, आपको नहीं दिख रही। अगर आपको उस वापस से एक्टिवेट करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट कंपनी में जाना पड़ेगा। तो आप वापस ऑल्ट के में जाओगे या ऑल्ट F3 प्रेस करोगे, जैसा भी आपको प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, कौन सी कंपनी आपको एक्टिवेट करनी है, सफ़ा, तो सफ़ा पे क्लिक करके आप एंटर करेंगे तो दिख रहा है आपको कि यहाँ पे अभी सफ़ा नाम की कंपनी एक्टिवेट हो गई है। ऑलराइट, तो ये सारे जो चीज़ें थी ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं। क्रिएट कंपनी के सारे ऑप्शंस जो थे मैंने आपको एक्सप्लेन किए कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। क्रिएट कंपनी क्या होता है, अगर आपको एक फ्रेश न्यू कंपनी बनानी है तो आप क्रिएट कंपनी का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ऑल्टर, अगर आपको कंपनी को कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंजेस करना है, डिलीट करना है तो आप ऑल्टर ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको आपकी कंपनी को शट करना है थोड़े टाइम में, थोड़े पीरियड के लिए डीएक्टिव करना है तो आप शट कंपनी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई कंपनी को एक्टिव करना है, कोई बहुत सारे नाम की कंपनी, एक पर्टिकुलर नाम की कंपनी को ओपन करना है जो ऑलरेडी आपके पास क्रिएटेड है, तो आप सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज एक्सप्लेन की है इस वीडियो के अंदर। आई होप यू लाइक इट, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।